हेलो 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 स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? बढ़िया, मजा मा, सब अच्छे में? चलिए, बढ़िया ही होंगे आप लोग। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है आपके इनकम हैंडलिंग मेथड। क्या है इसको बोलेंगे? इनकम हैंडलिंग मेथड। मैंने इसको हिंदी में भी आपके उसमें लिख दिया था। आई होप इसको शायद बोलते हैं व्यय की विधियों का चयन, कि आप कौन सी मतलब मेथड का यूज़ करते हैं अपने व्यय को, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, या अपने बजट को, अपने मतलब एज इट इज़ तो एकदम नहीं बोलेंगे कि भाई ये बजट को बनाने की विधियाँ हैं। ये बजट को बनाने की विधियाँ नहीं है, ये आपके इनकम को हैंडल करने के मेथड है। इनकम, आपकी जो इनकम आ रही है, आपकी जो आय आ रही है, आप जो खर्च कर रहे हो, उसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से, कौन से मेथड का आपके घर में मतलब आप चूज करते हो या आप चूज कर सकते हो। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सबके पास बुक में होगा। आप होम मैनेजमेंट की अगर आपके पास बुक है, वहाँ ही आपके पास होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको पढ़ाती हूँ आज इनकम हैंडलिंग मेथड। देयर आर 5 मेथड्स। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि अभी मैंने आपको इनकम पढ़ाया लेटेस्ट, और इससे लास्ट एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वहाँ पर इसमें से मतलब पूछा था कौन सा इनकम हैंडलिंग मेथड नहीं है। तो 4 ऑप्शन में थे और एक उसमें गलत लिखा था। ऑप्शन था वहाँ पर द अनइक्वल सैलरी मेथड। ठीक है, तो अनइक्वल सैलरी मेथड कुछ नहीं होता है, इक्वल सैलरी मेथड होता है। इक्वल मतलब बराबर, और वहाँ पे दिया था एक ऑप्शन अनइक्वल, तो अनइक्वल नहीं होता है। हैंडआउट मेथड था, हैंडआउट मेथड होता है। 50-50 मेथड होता है। इक्वल सैलरी मेथड होता है, बट अनइक्वल सैलरी मेथड जैसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो इनकम हैंडलिंग मेथड है वो कितने हैं? वो 5 है। देखिए, आय और व्यय से जो मिलती है बचत, ठीक है, वो हम लोग अलग टॉपिक है, और बजट अलग टॉपिक है। बजट आप अपनी मदों का बनाते हैं, आप अपनी ज़रूरतों का बनाते हैं कि भाई हमें बजट बनाना एक परिवार के लिए आवश्यक होता है, वो एक अलग टॉपिक है। ये इनकम हैंडलिंग मेथड है, ये बात ध्यान रखिएगा। मनी मैनेजमेंट का ही टॉपिक है, इनकम का ही टॉपिक है, कि किस तरीके से आप अपनी जो आय है या जो व्यय है उसमें कौन सी विधि का चयन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप कौन सा मेथड को चूज कर सकते हैं। इनकम हैंडलिंग मेथड, आप अपने इनकम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 मेथड्स होते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला है आपके बजट और फिनांस प्लान मेथड। अभी मैं इसे हिंदी में भी लिख दूंगी, यहाँ पर अभी मैं इसे रेड मार्कर से हिंदी में भी लिखूंगी, सो परेशान नहीं होना। ठीक है, सेकेंड है आपके द इक्वल सैलरी मेथड। थर्ड है द 50-50 मेथड। फोर्थ है अप्रोचमेंट प्लान और अलाउंस मेथड, एंड द 5th वन इज द हैंड आउट मेथड। ठीक, चलिए पहले इसे हिंदी में लिख लेते हैं, फिर आपको आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले लिखिए बजट और आर्थिक योजना विधि। द बजट और फिनांस प्लान मेथड को आप क्या लिखेंगे? बजट और आर्थिक योजना विधि। ठीक है, पहला आपके मेथड हो गया हिंदी में बजट और आर्थिक योजना विधि, बजट और फिनांस प्लान मेथड। क्लियर? सेकंड लिखिए द इक्वल सैलरी मेथड को हिंदी में लिखिए समान वेतन विधि। समान, इक्वल मतलब समान, सैलरी मतलब वेतन, तो समान वेतन विधि। ठीक है, आज हम इनकी बात करेंगे, इनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आ जाएंगे क्या मेथड है। और नेट में और कहीं भी आपके क्वेश्चन, तो यहाँ से अभी लास्ट ईयर भी आया था, तो बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड लिखिए बराबर बराबर व्यय की विधि। द 50-50 मेथड को लिखिए बराबर 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 व्यय की विधि। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, अप्रोचमेंट प्लान और अलाउंस मेथड को लिखिए उचित मांग की विधि अथवा अनुमोदित विधि। क्या लिखेंगे आप? उचित मांग की विधि, उचित मांग की विधि अथवा अनुमोदित विधि। अनुमोदित
विधि। क्लियर? एंड द लास्ट वन लिखिए, हैंड आउट मेथड को लिखिए हस्त मुक्त विधि। हस्त मुक्त विधि। चलिए, सबसे पहले तो हमने इसके नाम क्लियर कर लिए हैं हिंदी में, ठीक है। सबसे पहला मेथड है, ऐसा नहीं है कि यही सबसे पहला मेथड है, ये 5 मेथड है, कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये हायरार्की आपको फॉलो करनी है या यही जो है सबसे पहला मेथड होगा, ये कहीं नहीं है, ठीक है। आपके जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो मेथड है बजट और फिनांस प्लान मेथड, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं बजट और आर्थिक योजना विधि। नाउ द सेकेंड इज द इक्वल सैलरी मेथड, इसको आप बोलेंगे समान वेतन विधि। थर्ड है द 50-50 मेथड, 50-50 मेथड, इसको आप बोलेंगे बराबर बराबर व्यय की विधि। फोर्थ है अप्रोचमेंट प्लान और अलाउंस मेथड, इसे आप लिखेंगे उचित मांग की विधि अथवा अनुमोदित विधि। एंड द लास्ट इज द हैंडआउट मेथड, जिसे आप लिखेंगे हस्तमुक्त विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट और आर्थिक योजना विधि की कि ये क्या होता है। देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो भी इनकम आई, परिवार में जो भी इनकम आई, उसकी जो मदें हैं, हमारी जो इम्पोर्टेंट्स मदें हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, उसमें बराबर बराबर जो आपकी जो भी, मतलब बराबर बराबर तो नहीं कहेंगे, उसकी आवश्यकता के अनुसार कि भाई हमारा भोजन पे इतना खर्च होगा, हमारा आवास पे इतना खर्च होगा, हमारा वस्त्र पे इतना खर्च होगा, ठीक है, हमारा जो है आपके शिक्षा पे इतना खर्च होगा, मनोरंजन पे इतना होगा, स्वास्थ्य पर इतना होगा। ये देखिए ऐसे फिगर ये जो है ये इसी को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो बजट और फिनांस प्लान मेथड जो है वो सिंपल आपके मेथड है कि जो भी इनकम आई, अभी मैं इसको अच्छे से बुक से पढ़ के एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, पहले आप समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी इनकम आई और आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्राइमरी नीड्स हैं, जो आपकी मदें हैं जिन पर आप खर्चा करते हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, इसी पे तो आप खर्च करते हैं। यही तो हमारी जो है व्यय की मदें हैं, हमारे एक्सपेंडिचर की मदें यही तो हैं कि भाई हम इन्हीं चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो उसको जो है जो भी इनकम है भाई उसका बना लिया जाता है कि ये देखो ऐसे बना लिया गया कि भाई हम भोजन पे इतना खर्च करेंगे। दूसरा आपका आवास को दिखा रहा है कि हम आवास पे इतना खर्च करेंगे। तीसरा आपका दिखा रहा है वस्त्र को कि हम वस्त्र पे इतना खर्च करेंगे। मतलब जो भी आपकी इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है मदों के ऊपर, ठीक है। जो भी आपकी व्यय की मदें हैं उनके ऊपर आपकी इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है और एक बजट बना लिया जाता है कि भाई हमारा ये बजट है, हम इतनी इतनी जो मेरी इनकम है इसको भोजन पर इतनी, वस्त्र पर इतनी, मकान पर इतनी 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 खर्च करेंगे। क्लियर हुई? समझ में आया आपको? बहुत ईजी है। अभी मैं एक एक चीज़ आपको पढ़कर भी आपको समझाऊंगी, हालांकि बहुत ईजी चीज़ें हैं। सेकेंड देखिए, द इक्वल सैलरी मेथड। इक्वल सैलरी मेथड में क्या होता है, जो भी सैलरी आई या जो भी इनकम आई, तो जो ये ए वाला पोर्शन वाला भाग है ये पारिवारिक व्यय को दिखा रहा है कि मतलब जो भी व्यय है, जो भी आपकी मदें हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, जो भी है, सब पर अगर आपने खर्चा कर लिया है, उसके बाद जो आपके पास पैसा बच जाता है, ठीक है, अगर उसके बाद आपके पास पैसा बच जाता है तो वो आपके बी पति है और सी आपके पत्नी है, दोनों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है बात? क्या मैंने बोला? इक्वल सैलरी मेथड है कि मतलब सैलरी जो आई, जो भी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसे दोनों पति पत्नी में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये मेरी मान लो सैलरी है, 15,000 रुपये एक परिवार की सैलरी है, ठीक है, 15,000 रुपये। तो 15,000 में से 10,000 तो उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च हो गए, ठीक है। बचे कितने? 5,000। तो 5,000 में से 2,500 पत्नी को दे दिए जाएंगे, 2,500 पति को दे दिए जाएंगे और दोनों अपना मन मर्जी जहां उनकी इच्छा है वो वहां खर्च कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इक्वल सैलरी मेथड। समझिएगा नाम से और ध्यान से इस चीज को समझिएगा। इक्वल सैलरी मेथड क्या कहता है? समान वेतन विधि क्या है, मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। मान लीजिए 15,000 रुपये हमारी सैलरी है, तो उसमें से जो 10,000 है वो देखिए ये ए पोर्शन है, ठीक है। ये पारिवारिक व्यय को दिखा रहा है कि भाई परिवार में इतनी सारे हमारी ये व्यय की मदें हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, रोटी, कपड़ा, दुनिया भर का जो भी है, उसमें हमारे परिवार में 10,000 रुपये खर्च हो गए, 5,000 रुपये बच गए, तो इक्वली हस्बैंड वाइफ में वो डिवाइड कर दिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं इक्वल सैलरी मेथड। 5,000 में से 2,500 पत्नी को दे दिए, 2,500 पत्नी को दे दिए, पति को दे दिए,
और दोनों अपनी अपनी मर्जी से जहाँ उनकी इच्छा है वो वहाँ आप खर्च करेंगे। हर वाइफ अपनी चाहे उसमें पार्लर में खर्च करे, चाहे अपने कपड़े खरीदने में खर्च करे, चाहे अपना जेवर खरीदने में खर्च करे, हस्बैंड जहाँ उसकी मर्जी है वो अपना खर्च करे। तो बी और सी जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि भाई बी अपनी मर्जी से खर्च कर रहा है, सी अपनी मर्जी से खर्च करे। देखिए बराबर है, बी और सी बिल्कुल बराबर है, ठीक है, इक्वल डिवाइडेशन किया है। और ये वाला डिवाइडेशन जो है ये पारिवारिक व्यय दिखा रहा है कि भाई इसमें से जो तुम्हारे 10,000 थे वो लग गए हमारे परिवार के खर्चों में खर्च हो गए। इसको बोलते हैं इक्वल सैलरी मेथड। क्लियर? 50-50 मेथड क्या है? 50-50 मेथड देखिए, गोले को बराबर दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। 50-50 मेथड का मतलब है यहाँ पर वाइफ भी जो है वो जॉब कर रही है, तो परिवार की जिम्मेदारी दोनों बराबर उठा रहे हैं। 50-50 बराबर दोनों खर्चा कर रहे हैं। 50% हस्बैंड खर्चा कर रहा है, 50% वाइफ खर्चा कर रही है। कहने का मतलब है जो भी इनकम आ रही है वाइफ की और हस्बैंड की, भाई वाइफ भी चाहती है मैं भी खर्च करूँ। वाइफ्स का क्या है कि भाई अच्छे अच्छे पर्दे डालें, अच्छी अच्छी बेडशीट्स लाएं खरीद के। हस्बैंड का क्या होता है बेसिकली कि भाई बेसिक्स नीड्स पहले पूरी हों। तो वही चीज़ है 50-50 बराबर बराबर व्यय की विधि में यह होता है कि दोनों बराबर बराबर खर्चा करते हैं और घर की ज़रूरतों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, ये जो सैलरी जो भी इनकम है वाइफ भी इसमें कमाने वाली है, हस्बैंड कमाने वाला है। मान लो वाइफ क्या है 20,000, ठीक है, और हस्बैंड भी पा रहा है 20,000, तो दोनों की इनकम कितनी हो गई 40,000। तो दोनों जो है बराबर बराबर खर्चा करेंगे, दोनों इक्वल जो है, इक्वल नहीं कह के 50-50 मेथड है, जो व्यय की विधि है वो बराबर बराबर है। जितना हस्बैंड खर्च कर रहा है उतना ही वाइफ भी खर्च कर रही है, जितना वाइफ खर्च कर रही है उतना ही हस्बैंड खर्च कर रहा है। ये बहुत मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अब ये बुक से 1 by 1 लाइन हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तो आप बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए इसे। चलिए भाई, फोर्थ है अप्रोचमेंट प्लान और अलाउंस मेथड। देखिए ये वो विधि है जो स्पेशली जहां पर आय आपके निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जैसे बिजनेसमैन वगैरह की। अब आज किसी की मान लो परचूनी की दुकान है, उसकी बहुत चल गई, या कपड़े की दुकान है बहुत चल गई, लेकिन दूसरे दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तो वहां पर क्या होता है, जो हस्बैंड है वो वाइफ को, ये मान लो ये जो है ये पूरा पारिवारिक व्यय दिखा रहा है, ये ए वाला हिस्सा, वाइफ को पैसे दे देता है और उतने ही पैसे में उसको पूरा घर चलाना होता है। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर आय नियमित नहीं है, आय निश्चित नहीं है। स्पेशली जैसे आपके किसान और जो आपके बिजनेसमैन होते हैं वो लोग इस प्लान का, इस मेथड को यूज़ करते हैं। समझिएगा, आय कैसी है, आय यहाँ पर निश्चित नहीं है, आय का भाई कंफर्म नहीं है कि इतनी ही आय आएगी। अब बिजनेसमैन है, आज उसका बिजनेस अच्छा चल गया, कल उसका बिजनेस नहीं अच्छा चला, परसों उसका बिजनेस नहीं अच्छा चला, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी वाइफ को भाई दे देते हैं सैलरी या जितना भी पैसा वो देते हैं महीने में, और कहते हैं इसी में तुमको जो है घर चलाना है। और वो चलाती है, कुशलतापूर्वक अपना घर चलाती है। उसमें भी जो बच जाता है, उसमें भी जो बच जाता है वो फिर हस्बैंड अपना, ये जो है ये वाला पोर्शन जो दिखाया जा रहा है बी वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो है इसमें हस्बैंड फिर अपनी अदर ज़रूरतों में उस पैसे को खर्च कर देता है। मान लो उन्होंने कोई पॉलिसी प्लान ले रखा हो तो वो यहाँ पर जो है उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकता है। समझ में आया? इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ये मेथड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आय निश्चित नहीं है, आय निश्चित नहीं है। ठीक, हैंड आउट मेथड क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मस्त मौला मेथड है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर इनकम, आय जो है आपकी व्यय से ज़्यादा है, व्यय से ज़्यादा है, मतलब खर्चे इनके कम हैं, आय इनकी ज़्यादा है। तो जैसी आवश्यकता वैसा खर्चा। ये जो तीर हैं, एक छोटा है, देखिए कोई छोटा है, यहाँ पे कोई बड़ा तीर है। बड़ा तीर मतलब बड़ी ज़रूरत आई खर्च कर दिया, छोटी ज़रूरत आई छोटी ज़रूरत पे खर्च कर दिया। ये देखो छोटी ज़रूरत है, ठीक है, ये बड़ी ज़रूरतों को दिखा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ कोई भी प्लान्स नहीं बनाए जाते, कोई मेथड नहीं बनाया जाता। यहाँ पर आय तो ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, खर्चे कम है, आय ज़्यादा है। तो अब जब आय ज़्यादा है तो जब जो मर्जी आ रही है वो जा कर के हम खा रहे हैं, जब जो मर्जी आ रही है वो जा कर के हम ले रहे हैं। जैसी आवश्यकता है हमारे परिवार की वैसे ही हम पैसा खर्च कर रहे हैं। छोटी आवश्यकता है तो कम पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़ी आवश्यकता है तो बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। समझ रहे ना बात आप? भाई ऐसी भी तो फैमिली है जहाँ पर उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, खर्चे उनके हैं नहीं उतने, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको कोई बजट बनाने की या किसी भी प्रकार के परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको जब ज़रूरत आ रही है, जैसी जैसी आवश्यकता आ रही है वैसे वो खर्चे कर रहे हैं। बस इतना सिंपल से हैं ये पांचों मेथड। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे बहुत अच्छी तरह से। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ कराती हूँ। अब मैं बुक से आपको रिवाइज़ कराऊंगी, एक एक लाइन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। देखिए
सबसे पहला है आपके जो है आपके, यही हमने किसकी बात करी थी, बजट और फिनांस प्लान मेथड की, बजट और आर्थिक योजना विधि की। जब सोच विचार के आय के अनुसार व्यय की योजना बनाई जाती है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, सोच विचार के उन्होंने अपनी पूरी इनकम अपनी ज़रूरतों में लगा दी कि भाई यहाँ मेरा इतना भोजन में खर्च होगा, इतना मेरा आवास में खर्च होगा, इतना मेरा वस्त्र पे खर्च होगा, इतना मेरा शिक्षा पे, इतना मेरा मनोरंजन पे, इतना मेरा स्वास्थ्य पे। जब आय को आप सोच विचार के व्यय की योजना आपने बनाई, ठीक है, परिवार की समस्त आवश्यकताओं को महत्व के अनुसार व्यय करने का प्रयास किया। परिवार की सारी आवश्यकताएं क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, यही तो व्यय के मदे हैं मेन। तो इससे आपके क्या होता है, आय व्यय में एक संतुलन लाया जाता है। इसी को आपके आर्थिक योजना विधि या बजट बनाना कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसका उपयोग पति पत्नी दोनों मिलके, बहुत हम लोग के जो नॉर्मल फैमिलीज में जो है यही देखा जाता है, दोनों मम्मी पापा मिलके बहुत सोच समझ के जो इनकम आ रही है उसको खर्च करते हैं कि भाई हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और हमें उधार भी ना लेना पड़ जाए। ठीक है, तो इसमें सोच विचार कर मितव्ययता पूर्ण किया जाता है और अनावश्यक व्यय को समाप्त किया जाता है, आय व्यय में संतुलन लाया जाता है। तो बस आप ऐसे याद रखेंगे, आय व्यय में संतुलन लाने के लिए जो कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो सबसे जो बढ़िया मेथड है वो है आपके बजट और आर्थिक योजना विधि, जहां पर बहुत सोच विचार के जो आपकी परिवार की आवश्यकताएं हैं उसके पूर्ति हेतु आय को संतुलित किया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो आपको ये जो दिखा रहा है डायग्राम, ये यही दिखा रहा है, ये सारी 6 मदें ही हैं। कौन कौन सी मदें हैं? 1 से 6 भाग विभिन्न व्यय के समूह हैं, जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि। क्लियर? चलिए, बहुत बड़ा है, फोटो आपको मैं भेज दूंगी, नहीं तो आप लोग आराम से अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। बस आपको मेन चीज़ है समझ में आना चाहिए कि टॉपिक क्या है। ठीक है, सेकंड है आपके समान वेतन विधि। समान वेतन विधि, इसके अंतर्गत कुल आय में से परिवार के समस्त व्यय किए जाते हैं, शेष बची आय पति पत्नी समान रूप में बांट देते हैं। सिंपल, जो मैंने आपको बताया कि जो भी मान लो 15,000 हमारी सैलरी है तो 10,000 मेरा पूरे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए खर्च हो गया। अब बचा 5,000, तो वो 5,000 दोनों पति पत्नी में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, बराबर बराबर भागों में दोनों को बांट दिया जाता है और फिर दोनों उसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च करते हैं। शेष बची आय को पति पत्नी में समान रूप से बांट देते हैं और वे दोनों उसे अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में लाते हैं। यह विधि उन परिवारों में यूज की जाती है जहां पत्नी स्वतंत्रता चाहती है, वेतन में से अपना अधिकार भी चाहती है, वेतन में से अपना भी अधिकार चाहती है कि भाई मुझे भी तो कुछ दो खर्च करने के लिए। तो हस्बैंड कहता है ठीक है, इतना है, इतना हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च हो जा रहा है और 10,000 खर्च होगा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में, चलो 5,000 बच गया, 2,500 तुम ले लो, 2,500 मैं ले लूँ, मैं अपने खर्चे करूँगा, तुम अपने खर्चे करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? उसे बोलते हैं इक्वल सैलरी मेथड। इक्वल सैलरी मेथड को 50-50 मेथड को मिला मत दीजिएगा। इक्वल सैलरी मेथड में जो सैलरी आ रही है वही दोनों पति पत्नी में बचने के बाद डिवाइड कर दी जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद दोनों पति पत्नी में डिवाइड की जा रही है। एग्जाम्पल से याद रखिएगा, 15,000 आ रहे हैं, 10,000 परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जा रहे हैं, बचे हुए 5,000 को दोनों पति पत्नी आपस में खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 50-50 मेथड क्या होता है, उस परिवार में ये मेथड यूज किया करते हैं जहां दोनों पति पत्नी कमाते हैं। मैंने पहले ही बताया था, दोनों पति पत्नी कमाते हैं, तो दोनों की इनकम आ रही है तो दोनों अपनी अपनी इनकम को आधा आधा कर लेते हैं कि आधा खर्च पत्नी करती है, आधा खर्च पति करता है। ठीक है, ये विधि उस परिवार में यूज की जाती है जब पति पत्नी दोनों कमाते हैं, पत्नी भी समान रूप से फ्रीडम चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है। इस विधि के अंतर्गत आय व्यय को समान रूप से 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। जितना भार पति उठा रहा है उतना ही भार पत्नी उठा रही है और दोनों मिलकर के जो है अपना परिवार चला रहे हैं, क्योंकि दोनों कमाते हैं, दोनों कमाते हैं। ठीक है, ये मेथड कहाँ यूज किया जाता है, जहां दोनों पति पत्नी कमाते हैं वहां 50-50 मेथड आपके यूज किया जाता है। बांट देते हैं, पति पत्नी आधी आधी आय को अपने अनुसार खर्च करते हैं, यह निर्णय भी लेते हैं। पति जिस आधे भाग को अच्छे ढंग से पूरा कर लेता है वह कर लेता है, पत्नी आधे भाग को अपने अच्छे ढंग से पूरा कर लेती है, वह कर लेती है। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। ठीक है, यह ऐसा नहीं होता है ऑब्वियसली किसी भी फैमिली में कि पति तो पारिवारिक आवश्यकताएं पूरा करने में लगा है और पत्नी सब मस्ती मौला उड़ाने में लगी है, या पत्नी आवश्यकताएं पूर्ति करने में लगा है, पति कहीं जुआ और दुनिया भर के काम कर रहा है। ऐसा तो नॉर्मली फैमिलीज में नहीं होता है। तो 50-50 मेथड क्या है, जब पति पत्नी दोनों कमाते हैं और दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, दोनों परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्योंकि दोनों कमा रहे हैं तो दोनों अपनी अपनी सैलरी को इक्वली जो है 50-50 कर लिया कि भाई इतना पोर्शन मैं, इतना पोर्शन तुम। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए जो है
पति द्वारा या व्यक्ति द्वारा व्यय किया जाने वाला भाग है, बी भी जो है वो दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यय किया जाने वाला भाग आपको बता रहा है। ए को पति मान लो, बी को पत्नी मान लो, दोनों अपना अपना दिखा रहे हैं आपको कि हम भाई बराबर दोनों लोग कर रहे हैं। जो अप्रोचमेंट प्लान अलाउंस मेथड है, मैंने आपको बता दिया था, जहां पर आपके पत्नी को एक निश्चित मात्रा में पति जो है धन दे देता है और फिर पत्नी अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार उस व्यय का निर्धारण करती है। मैंने आपको बताया ना, ये मेथड कहाँ यूज होता है, स्पेशली आपके जो बिजनेस प्लान लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, या जो आपके फार्मर्स हैं, जहां पर इनकम आपकी अनिश्चित है, आय का निश्चित मान नहीं है। आज बिजनेस अच्छा चल गया, आज हजारों का हमें फायदा हो गया, कल मेरी दुकान पे कोई भी नहीं आया, परसों कोई भी नहीं आया, तो जहां आय अनिश्चित है, ठीक है, वहां पर जो है इस मेथड को यूज करते हैं फैमिली में। मैं पढ़ देती हूँ। जहां आय नियमित नहीं होती अर्थात अनिश्चित होती है, जैसे किसान और व्यापारी, इनकी आय का पूर्णतः अनुमान नहीं लगा सकते आप, व्यय का उचित अनुमान लगा के एक धनराशि जो है पहले ही दिन, महीने के पहले ही दिन भाई दे देता है हस्बैंड अपनी वाइफ को, देखो यही है, इसी में तुम्हें घर चलाना है। वाइफ कहती है ठीक है, तो वाइफ उस हिसाब से घर चलाती है। अब वो बात अलग है कि बाद में उनके पास पैसा अगले महीने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इस महीने दुकान अच्छी चल गई। मान लो एक महीने दुकान अच्छी नहीं चली, तो फिर अगले महीने तो वो उसको कम पैसा देगा ना घर में खर्च करने के लिए। तो वही चीज़ है, अप्रोचमेंट प्लान या अनुमोदित विधि वही है, अनुमान लगाया जाता है, इनका अनुमानित पे है कि भाई इस महीने मेरा इतना होगा तो मेरी इतनी इनकम आएगी, तुम इतना खर्च करो, ठीक है। तो बस यही चीज़ सिंपल इसमें समझाया गया है। और आपके और बाकी उसमें भी जो बच जाता है वो हस्बैंड मांगता है, किसके लिए, जैसे अन्य भागों को यूज़ करने के लिए, जैसे पानी का बिल दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, भाई वाइफ ने सब कुछ परिवार का सब ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो उसके पास बच जाता है उस पैसे में से वो हस्बैंड को देती है। अब फॉर एग्जांपल आज मेरे पास मेरी दुकान में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे पास 1 लाख रुपए आए एक महीने में, मेरे मतलब हस्बैंड ने मुझे 1 लाख रुपए दिए घर खर्च करने के लिए, जबकि मेरा काम 50,000 में हो जा रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 लाख रुपए दिए खर्च करने के लिए। मेरा तो घर खर्च जो नॉर्मल है वो 50,000 में हो जा रहा है, तो 50,000 बच रहे हैं ना मेरे पास, तो वो मेरे हस्बैंड को दे दिए कि लो भाई, तो हस्बैंड ने उससे और जो काम थे वो कर दिए। अगले महीने मेरे हस्बैंड ने मुझे केवल 60,000 रुपये दिए, ठीक है, क्योंकि दुकान अच्छी नहीं चली, उसके पास उतना पैसा नहीं आया, अगले महीने उसने केवल मुझे 60,000 रुपये दिए। मेरा घर खर्च 50,000 में चलता है, मुझे पता है, मैंने 50,000 चले, अब मेरे पास 10,000 बचे, तो मैंने अपने हस्बैंड को 10,000 दे दिए। उससे अगले महीने और घटा हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे 45 या 30,000 रुपये दिए, तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ है कि अनुमोदित विधि है, अनुमान है, क्योंकि आय आपकी निश्चित नहीं है। किसी महीने हस्बैंड 1 लाख दे रहा है, किसी महीने हस्बैंड 60,000 दे रहा है, किसी महीने हस्बैंड 40,000 दे रहा है, क्योंकि उसकी दुकान जैसे चल रही है वैसा उसका पैसा आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो पत्नी अपने विवेक से, अपने समझ से जो है उसको खर्च करती है और पैसा बचता है तो हस्बैंड को देती है, हस्बैंड उसको दूसरे कामों में यूज़ करता है। क्लियर। लास्ट हस्तमुक्त विधि है। हस्तमुक्त विधि है आपके, इस विधि का उस परिवार में यूज करते हैं जहां आपको आय का अनुमान ही नहीं है, अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, आय व्यय से काफी अधिक होती है। अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, पता ही नहीं कितना पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, ठीक है, अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, आय वैसे काफ़ी अधिक है। सामान्यतः परिवार का मुखिया जो होता है, पति या कोई पत्नी, वह पर तो नियंत्रण रखते हैं, लेकिन कोई निश्चित योजना नहीं बनाते। जैसी आवश्यकता, मैंने सिंपल आपको बताया, जैसी आवश्यकता है, आज अगर उनका मन है, इतनी इनकम आ रही है कि आज हम चल के चलो कार खरीद लेते हैं, तो वो कार खरीद लेंगे। आज उनका मन है कि चलो आज हम जो है चल के सब लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, तो वो चल के बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। तो मतलब जैसी उनकी आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्चा कर रहे हैं। छोटे तीर छोटी आवश्यकताओं को दिखा रहे हैं, बड़े तीर बड़ी आवश्यकताओं को दिखा रहे हैं। जहां पर आय व्यय से ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, इनकम का कोई अनुमान ही नहीं है कि कितनी इनकम आ रही है, ठीक। यहां पर आय निश्चित ही नहीं है, आय अनिश्चित है। इस दो में आपको ये मेन 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये प्लानिंग मेथड, सॉरी इनकम हैंडलिंग मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं। सबसे पहला मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है, मोस्टली यूज़ किया जाता है। बजट और आर्थिक योजना विधि, इसमें देख लीजिए, इसमें बजट ही बनाया जा रहा है। जो भी व्यय की मदें हैं उसको ध्यान में रखते हुए पूरे परिवार का एक निश्चित बजट बना दिया गया है कि भाई हम अपने भोजन पर इतना खर्च करेंगे, इतना अमाउंट मेरा जो है मेरी सैलरी का मेरे वस्त्र पे खर्च हो जाएगा, सॉरी आवास पे खर्च हो जाएगा या भोजन पे खर्च हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ा ना है कि यहाँ पे मैंने 1 पे
भोजन माना तो आप भी वन पे भोजन मारिए। आपका परिवार यहाँ पे हो सकता है भोजन, है ना, किसी के परिवार में यहाँ पर हो सकता है भोजन। व्यय की जो मदें हैं उसके अनुसार आपने तय कर लिया है, ठीक। तो उसको आपके बजट और आर्थिक योजना विधि बोलते हैं। समान वेतन विधि, जहां पर पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो आय बचती है उसे हस्बैंड और वाइफ में इक्वली डिवाइड किया जाता है और दोनों उसको अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। थर्ड है आपके बराबर बराबर व्यय की विधि। यहाँ पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो दोनों अपने अपने जो कर्तव्य हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हैं, दोनों परिवार को चला रहे हैं क्योंकि दोनों कमाते हैं। तो दोनों अपनी अपनी सैलरी को जो है उन्होंने मतलब डिवाइड कर लिया है। वो 40,000 में 20,000 वो खर्च कर रही है, 20,000 वो खर्च कर रहा है, ठीक है। अप्रोचमेंट प्लान और अलाउंस मेथड, जहाँ पर अनुमोदित है, एक अनुमानित आय है कि भाई इस महीने 1 लाख भी आ सकते हैं, इस महीने 50,000 भी आ सकते हैं, इस महीने 75,000 आ सकते हैं। तो आय निश्चित नहीं है। जैसे आपके बिजनेसमैन हैं, फार्मर्स हैं, आय निश्चित नहीं है। आज फार्मर की, किसान की बहुत अच्छी मान लो फसल बिक गई तो उसको बहुत अच्छा पैसा मिल गया, कभी कभी फसलें बेकार भी हो जाती हैं किसान की। तो सेम बात, आय निश्चित आपके नहीं है। और लास्ट वाला क्या है आपके हस्तमुख विधि है, जहाँ पर आपके को आय जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर आपके कम है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, बाय चांस, तो होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे से ही है, एकदम आपके दिमाग में स्कीमा में फिट हो गया होगा। और ये जो आपको डायग्राम्स जो हैं ये आपकी बुक्स में बने हुए हैं, ये भी सब आपको अब समझ में आ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके जो लास्ट नेट में था वो यही था, आपको ये याद होने चाहिए कौन कौन से मैथड हैं इनकम हैंडलिंग। उसमें उन्होंने सिंपल पूछ लिया था और यहाँ लिख दिया था अनइक्वल। तो अनइक्वल सैलरी मेथड तो कोई भी मेथड नहीं है, इक्वल सैलरी मेथड जैसा उसमें से पहचानना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था। और ये है क्या क्या, ये भी आपको सब क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ हो, कोई भी इशू हो तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली देख करके आपको बता दूंगी, ठीक है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि अब आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये मनी मैनेजमेंट से टॉपिक था। मनी मैनेजमेंट में मैंने मनी की बात, इनकम की बात हम कर चुके हैं। इनकम कितने प्रकार की होती है, इनकम के क्या क्या टाइप्स हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। और ये आपके इनकम हैंडलिंग मेथड्स भी हो गए हैं। होम मैनेजमेंट में ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। नेक्स्ट देखती हूँ मैं और आपको क्या पढ़ा सकती हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है होम साइंस प्लैनेट तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पोल्स बनाने पड़ेंगे जिससे आपका ही टॉपिक क्लियर हो जाए। हम लोग वहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ाई करते हैं। आपको एक डेली टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक से पढ़ करके आप वहाँ पोल बना सकते हैं। पोल बनाना नहीं आता है तो मेरी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी पोल बनाने में, नहीं तो सॉल्व कीजिए और अपना योगदान ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना। चलो बाय।